और ये जो स्कैम्स होते हैं इन स्कैम से बचें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप अनलॉकिंग। आज हम वापस आए एक नई वीडियो के साथ। और गाइस, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं फुटवेयर इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े इशू को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक और ओरिजिनल शू। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी शॉप्स और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको एक अच्छा ब्रांडेड शू बहुत ही चीप रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि ये चीप रेट पे प्रोडक्ट्स आपको क्यों मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, रिसेंटली मैंने भी एडिडास सांबा ओजी का एक डिटेल रिव्यू बनाया था। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि भैया ये शू तो मेरे को बहुत कम प्राइस पे 1000-2000 के प्राइस पे मिल रहा है, बट आपने ऑनलाइन इसे 11000 रुपए का क्यों परचेज किया। उन लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए और इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने भी एक इशू ऑनलाइन मंगाया। और चलिए आज आपको बताते हैं कि मेरे को ओरिजिनल और फेक में क्या क्या डिफरेंसेस मिले हैं। तो दोस्तों, ये रहे मेरे दोनों सांबा, जिनमें से एक शू मैंने एडिडास की ऑफिशियल साइट से मंगवाया था और दूसरा शू मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था। तो अब आपको वन बाय वन दोनों में डिफरेंसेस बताता हूं कि मुझे क्या क्या डिफरेंसेस मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड में रखा हुआ है एडिडास का ओरिजिनल प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड में एक फेक प्रोडक्ट। तो जब हम बात करते हैं शू की पैकेजिंग की, जैसे कि हम देख सकते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। एट द सेम टाइम फेक प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही लूज और बहुत ही लो क्वालिटी है। बात करते हैं बॉक्स के कलर की, तो ये आइकॉनिक कलर है एडिडास ओरिजिनल्स का, जो बहुत ही प्यारा कलर है। एट द सेम टाइम फेक प्रोडक्ट का बहुत डल टाइप का कलर है। कलर क्वालिटी और ओवरऑल क्वालिटी इसकी बहुत बेकार लग रही है। पैकेजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है शू की प्राइस टैगिंग। जब हम ओरिजिनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है। प्रोडक्ट का नाम, उसका एमआरपी क्या है, आर्टिकल नंबर, साइज, बारकोड, सारी चीजें। और एक बहुत ही बड़ी चीज है, दैट इज आईएसआई मार्क। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्क होता है, जो कि एक किसी भी ऐसे वैसे प्रोडक्ट को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट करती हैं कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। और जब हम बात करते हैं फेक प्रोडक्ट की, फेक प्रोडक्ट में एक नॉर्मल सा स्टिकर लगाया हुआ है जिसमें साइज लिखा हुआ है, सांबा लिख दिया है। और सबसे अमेजिंग चीज इसमें क्या है, इसमें बारकोड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि देखने में ही समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, वो पैकेजिंग से ही आपको पता चल जाएगी ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस शू के फर्स्ट लुक की। जैसे कि हम देख सकते हैं एडिडास ओरिजिनल जो हमारा शू है और एट द सेम टाइम फेक शू। लुक की बात करें, बहुत क्लियर पिक्चर सामने आ रही है कि ये बहुत क्लासिक और स्लीक लुक के साथ है। वेयरएज जो फेक शू है, उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन तो मे बी सेम दे दिया, बट जो स्लीक और जो क्लासीनेस है वो मिसिंग है। और सामने जब हम देखते हैं टीटो स्टाइल, ये एक स्टैंडर्ड टीटो स्टाइल है जो कि एडिडास सांबा का आइकॉनिक स्टाइल है। और जब हम फेक की बात करते हैं तो टी नहीं, वो तो शायद एम दिख रहा है मेरे को। टीटो को उन्होंने एमटो स्टाइल बना दिया। तो एक ये मेजर डिफरेंस है जो शू के फर्स्ट लुक में ही समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम इसके अपर के मटेरियल की। तो जब हम कंपेयर करते हैं फेक और ओरिजिनल को, ओरिजिनल शू में पूरा का पूरा प्रीमियम लेदर यूज किया गया। एट द सेम टाइम जब फेक शू की बात करते हैं तो फेक में बहुत ही लो क्वालिटी का पीयू या मैं कहूंगा कि कोई रेक्सिन टाइप का मटेरियल यूज किया हुआ है। फ्रंट में ओरिजिनल शू में पूरा का पूरा स्वेट लेदर है, जो कि बहुत सॉफ्ट फील दे रहा है, बहुत क्लासी फील दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। और जब फेक की बात करते हैं तो अगेन ये भी कोई बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट है और कोई रेक्सिन या पीयू टाइप का मटेरियल इसमें यूज किया गया है। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ओरिजिनल शू में ब्रांडिंग। जब हम बात करते हैं ओरिजिनल शू की ब्रांडिंग की, तो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं हाथ लगाने से कि एम्बोस्ड गोल्डन कलर की इन्होंने सांबा की ब्रांडिंग करी है, जहां पे हाथ लगाते ही मेरे को फील हो रहा है। एट द सेम टाइम फेक शू में इन्होंने एक नॉर्मल स्क्रीन प्रिंटिंग की हुई है, जो कि बहुत लो क्वालिटी है। आई एम 100% श्योर कि ये एक या दो बार पहनूंगा यहां से मिटना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं शू टंग की। तो जब ओरिजिनल के शू टंग को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लासी तरीके से ब्रांडिंग हुई हुई है एडिडास ट्रिफॉइल लोगो की। और जब हम बात करते हैं फेक शू में, तो लो ये नया शू है और ये अभी से ही विजिबल है। ये आप देख सकते हो, इसकी ब्रांडिंग अभी से ही उखड़ने लग गई है। इन्होंने एक स्टिकर, पतला बहुत लाइट क्वालिटी का इन्होंने स्टिकर पेस्ट कर दिया है। और एक और इसमें बहुत विजिबल डिफरेंस है कि इसमें जो ब्रांडिंग और जो लोगो लिखा हुआ है वो अपर साइड में और इसमें ओरिजिनल में नीचे की साइड में दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल शू की पेस्टिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पेस्टिंग में कहीं पे भी किसी तरीके का ग्लू मार्क मेरे को नहीं दिख रहा है और बहुत ड्यूरेबल पेस्टिंग है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं फेक शू की, हर जगह ग्लू मार्क है। और ये देखो आप, अभी से ही मैं इसमें देख सकता हूं कि इसकी पेस्टिंग निकल रही है जगह जगह से। ये 2-4 बार शू पहनने के बाद इसका सोल अलग हो जाएगा, अपर अलग हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं शू कॉलर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो ओरिजिनल का शू कॉलर जो बहुत ही लो है, बैक साइड से थोड़ा सा उठा हुआ है। एट द सेम टाइम जो फेक शू है
आप सामने कंपेयर भी कर सकते हैं, इसका कितना लो है और इसका काफी ज्यादा हाइट पे भी दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों की हाइट में और साइज में आपको बहुत क्लियर और विजिबल डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। बात करते हैं इसकी कुशनिंग पॉइंट की, तो जब हम इसकी लाइनिंग देखते हैं तो यहाँ पे भी अगेन प्रीमियम लेदर यूज किया गया ओरिजिनल शू में, और फेक शू में एक नॉर्मल कोई फैब्रिक यूज किया गया जो कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है। बहुत मेजर डिफरेंस जो ओरिजिनल और फेक शू में आपको पता चलेगा, ओरिजिनल के जो शू बॉक्स में हमेशा आपको आर्टिकल नंबर, साइज और अदर डिटेल्स दी गई होती है। शू के अंदर जो टंग में दिया हुआ होता है डिटेल्स इसके साथ मैच करता है। बट जब हम बात करेंगे फेक शू की कि इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, कोई आर्टिकल नंबर नहीं है, जस्ट इन केस कि अगर इसमें कोई आर्टिकल नंबर दिया भी होता है वो आप चेक कर सकते हो कि बॉक्स के साथ कभी मैच नहीं करेगा, या आप ऑनलाइन उसको जब आर्टिकल नंबर को डालोगे तो वो कभी भी टैली नहीं करेगा। एक और बहुत मेजर डिफरेंस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इनसोल में आपको कभी भी यहाँ पे साइज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमेशा ब्रांडिंग होती है या ब्रांड का नाम या ब्रांड का कोई लोगो होता है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं फेक शू की, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा 9 नंबर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, UK 9 साइज, जो कि ओरिजिनल शू में आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। स्टिचिंग, जब हम शू में स्टिचिंग को देखते हैं तो ओरिजिनल की स्टिचिंग बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्रिस्प है, कहीं पे भी किसी तरीके का मैं कहूंगा कि कोई डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेक शू की स्टिचिंग देख के ही समझ में आ रहा है कि बस एक ये डिजाइन के लिए इन्होंने नॉर्मल स्टिच कर दिया है और ये कोई फील नहीं दे रहा, कोई लुक नहीं दे रहा। तो हम बात करते हैं इस शू के आउटसोल के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एडिडास सांबा इंस्पायर कहां से है, इसकी इंस्पिरेशन मिली थी इंडोर फुटबॉल शू से, तो इसका आउटसोल भी उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जब हम बात करते हैं इसके आउटसोल की, गम रबर सोल इसमें यूज किया हुआ है कप सोल स्टाइल में। कप सोल ये होता है जिसमें पाइवेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पाइवेट पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, इसका मेन पर्पस क्या होता है, आप जब वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, ये आपको मूवमेंट में आपको हेल्पफुल होता है। और ये पूरा का पूरा इसके आउटसोल का स्ट्रक्चर है जो आप शू में भी देख सकते हो, आप ओरिजिनल साइट पे भी जाके देख सकते हो। एट द सेम टाइम जब हम फेक शू की बात करते हैं, बहुत लो क्वालिटी रबर इसमें यूज किया हुआ है। ये कोई गम रबर आउटसोल नहीं है। डिजाइन में आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा कि दोनों के डिजाइन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जबरदस्ती का फेक शू में एडिडास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ओरिजिनल शू में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दोनों की क्वालिटी, दोनों का कलर, दोनों का स्टाइल, तो ये तीनों तरीके से फेक शू बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि बेकार है। एट द सेम टाइम ओरिजिनल आपके सामने ही है। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे विजिबल डिफरेंस जो कि मेरे को ओरिजिनल और फेक शू में दिखाई दिए थे। अब बात करते हैं शू के वेट की, कि दोनों के वेट में क्या डिफरेंस मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अब हम अपनी मशीन यूज करके आपको बताते हैं कि दोनों के वेट्स में क्या डिफरेंस है। तो अब हम दोनों शू का वेट करके देखते हैं कि दोनों की वेट में क्या डिफरेंस है। मेरे को जो फील हो रहा है कि ओरिजिनल में प्रीमियम लेदर यूज किया हुआ है तो इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा होने ही वाला है। तो वेट करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि दोनों शू का साइज बिल्कुल सेम है, जिससे कि इजी कंपैरिजन रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल शू का वेट 353 ग्राम है। अब बात करते हैं फेक शू की। फेक शू का वेट हम देखते हैं। फेक शू का वेट है 308। डिफरेंस आपके सामने है। डिफरेंस का रीजन मैंने आपको बता दिया, लेदर और रेक्सिन। ऑब्वियसली लेदर हमेशा भारी होगा। तो दोस्तों, ये थे मेजर डिफरेंसेस जो मैंने ओरिजिनल और फेक शू में आपको बता दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज के बाद से जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो ऐसी छोटी मोटी गलतियों में नहीं फंसेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो हमेशा ब्रांड के एक्सक्लूसिव स्टोर या ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करें। और ये जो स्कैम्स होते हैं, इन स्कैम्स से बचें। आई हैव सीन सो मेनी एड्स जहां पे ये स्कैमर्स जो है अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट का माल है, ये कस्टम ड्यूटी का फंसा हुआ माल है, ऐसा बोल के आपके साथ स्कैम करते हैं और आपको नकली प्रोडक्ट्स हैंडओवर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी। दोनों शू परचेज करना, मार्केट रिसर्च करना, चीजों को एनालाइज करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके कभी ना कभी फ्यूचर में जरूर काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी गाइड करें कि ओरिजिनल और फेक शू का डिफरेंस कैसे पता करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगला प्रोडक्ट हमें किस पे ओरिजिनल फेक हमें करना चाहिए, या आप नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।